नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज अपन करेंगे सामाजिक शिक्षण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, किस विधि में शक्ति और समय अधिक व्यय होता है? किस विधि में शक्ति और समय अधिक व्यय होता है? अवलोकन विधि में, व्यक्तिनिष्ठ शिक्षण विधि, प्रायोजना विधि या कार्यगोष्ठी? किस विधि में शक्ति एवं समय अधिक व्यय होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रायोजना विधि में। कौन सी विधि में शक्ति और समय अधिक व्यय होता है? तो प्रायोजना विधि में होता है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रायोजना विधि का मूल आधार है डीवी की विचारधारा, मुन्ने की विचारधारा, स्टीवेंस की विचारधारा या किलपैट्रिक की विचारधारा? तो किलपैट्रिक के गुरु थे दोस्तों जॉन डेवी, और जॉन डेवी ने ही प्रायोजना विधि का आधार दिया था। लेकिन बाद में दोस्तों ये रिसर्च स्कॉलर थे किलपैट्रिक, और इन्होंने दोस्तों अपना जो रिसर्च कर रहे थे यानी थीसिस कर रहे थे, थीसिस का दोस्तों इन्होंने अपना जो टॉपिक है वो प्रोजेक्ट मेथड ही रखा था। तो दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में प्रोजेक्ट विधि का जनक यदि कहा जाए तो वो जॉन डेवी, इसको किलपैट्रिक को कहा जाता है, लेकिन दोस्तों विचारधारा दी थी जॉन डेवी ने। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, प्रायोजना विधि में विद्यार्थी करके सीखता है, पढ़कर सीखता है, अनुभव द्वारा सीखता है या उपरोक्त सभी? तो प्रायोजना विधि में विद्यार्थी करके सीखता है, पढ़कर सीखता है, अनुभव द्वारा सीखता है या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 का 1 नंबर। प्रायोजना विधि में विद्यार्थी करके सीखता है। क्या? प्रायोजना विधि में विद्यार्थी करके सीखता है। अगला प्रश्न, छात्र संख्या अनुसार प्रायोजना का प्रकार है। छात्र संख्या अनुसार प्रायोजना का प्रकार है व्यक्तिगत, सामूहिक, व्यक्तिगत एवं सामूहिक या कोई नहीं? तो देखिए दोस्तों, छात्र संख्या अनुसार प्रायोजना विधि का प्रकार है तो व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों ही तरह की प्रायोजना तैयार की जा सकती है, यानी प्रोजेक्ट मेथड है वो व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों ही रूप का हो सकता है। ठीक है, यानी संख्या के आधार पर। अब जैसे कोई एक मॉडल बनाना है, बालक को क्लास में मॉडल बनाना दे दिया कि आप मॉडल बनाना, तो वो प्रोजेक्ट मेथड का ही प्रकार है, वो बालक अकेला बनाएगा। और जैसे बागवानी का कार्य करवा रहे हैं, पौधारोपण करवा रहे हैं, कोई भी काम करवा रहे हैं तो वो सामूहिक हो जाएगा। तो छात्र संख्या के अनुसार प्रायोजना विधि 2 प्रकार की हो सकती है, सामूहिक और व्यक्तिगत। प्रायोजना विधि के आधारभूत सिद्धांत हैं रोचकता, प्रयोजना, क्रियाशीलता या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रायोजना विधि के आधारभूत सिद्धांत हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोचकता, प्रायोजना, क्रियाशीलता, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, सामाजिक अध्ययन का व्यवहारिक ज्ञान देने हेतु सर्वोत्तम पद्धति है। सामाजिक अध्ययन का व्यवहारिक ज्ञान देने हेतु सर्वोत्तम पद्धति है पाठ्यपुस्तक, भाषण पद्धति, प्रोजेक्ट पद्धति, देखो और कहो पद्धति? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 का सामाजिक अध्ययन का व्यवहारिक ज्ञान देने हेतु सबसे सर्वोत्तम पद्धति कौन सी है? तो प्रोजेक्ट विधि है। क्यों दोस्तों? क्योंकि सामाजिक अध्ययन का व्यवहारिक ज्ञान प्रोजेक्ट विधि में कैसे मिलता है? क्योंकि इसमें बालक खुद करके सीखता है, और जहाँ करके कोई व्यक्ति सीखता है ना, तो वहाँ पर उसको उस चीज़ का व्यवहारिक नॉलेज हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोजेक्ट मेथड। और आज के सारे प्रश्न दोस्तों प्रोजेक्ट मेथड के ही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है जिसे समाधान उसके प्राकृतिक वातावरण में रहते हुए किया जाता है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों समस्या मूलक कार्य, क्या समस्या मूलक कार्य की बात कौन करते हैं? स्टीवेंस महोदय करते हैं। कौन करते हैं? स्टीवेंस महोदय करते हैं। से शय पकड़ो दोस्तों, से शय पकड़ो। जब समस्या आ जाती है तो सटी हो जाती है दोस्तों, स्टीवेंसन यानी दोस्तों टेंशन हो जाती है। क्या हो जाती है? वेंसन यानी टेंशन हो जाती है। वेंसन को टेंशन पड़ना, समस्या आती है तो दोस्तों
टेंशन हो जाती है, जिसमें टेंशन सा दिखे ना, वेंसन सटी से पकड़ लेना, और दोस्तों टेंशन यानी वेंसन सी हो जाती है तो समस्या मूलक कार्य। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, बेसिक शिक्षा परियोजना किसके द्वारा प्रदत्त है? तो बेसिक शिक्षा परियोजना किसके द्वारा प्रदत्त है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास या प्लेटो? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल व सुगम बनाया जा सकता है? मौखिक कार्य द्वारा, क्रियात्मक कार्य द्वारा, लिखित कार्य द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रियात्मक कार्य द्वारा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, फादर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड किसे माना जाता है? तो देखिए दोस्तों, प्रोजेक्ट मेथड का पिता किसे माना जाता है? तो WH किलपैट्रिक को माना जाता है। अगला प्रश्न, एमिल पुस्तक के लेखक कौन हैं? एमिल पुस्तक के लेखक कौन हैं? रूसो, फ्रोबेल, प्रोफेसर DV या प्लेटो? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूसो। अगला प्रश्न, फ्रोबेल की रचना है एडवांस टू यंग मैन, एजुकेशन ऑफ मैन, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, डिस्कवरी? तो दोस्तों एजुकेशन ऑफ मैन है, ये है फ्रोबेल की रचना। किसकी? फ्रोबेल की रचना। सत्य के साथ मेरे प्रयोग गांधी जी की। डिस्कवरी दोस्तों ये जवाहरलाल नेहरू की, ऐसे है ना दोस्तों, डिस्कवरी जवाहरलाल नेहरू। हाँ डिस्कवरी दोस्तों भारत की खोज ऐसे करके दोस्तों जवाहरलाल नेहरू की है। एडवाइस टू यंग मैन ये मुझे नहीं पता। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का एक भाग है जो पाठशाला में प्रदान किया जाता है। उपरोक्त कथन किसका है? पार्कर का, बेलार्ड का, किलपैट्रिक का या जॉन DV का? तो देखिए दोस्तों, प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का एक भाग है जो पाठशाला में पूरा किया जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी जब प्रोजेक्ट विधि पढ़ाई भी है दोस्तों, प्रोजेक्ट विधि मेरी सामाजिक में देख सकते हैं। इतनी अच्छी पढ़ाई हुई है कि एक बार आपने प्रोजेक्ट विधि का सामाजिक का वीडियो देख लिया ना तो ज़िंदगी भर प्रोजेक्ट विधि आप भूलोगे नहीं। देख सकते हो दोस्तों आप प्रोजेक्ट विधि का वीडियो। तो देखिए दोस्तों, प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का एक भाग है जो पाठशाला में पूरा किया जाता है। बेलार्ड, क्या? बेलार्ड। देखिए दोस्तों, बेलार्ड का मतलब बेल का मतलब घंटी। घंटी कहाँ बजती है दोस्तों? पाठशाला में बजती है। कहाँ बजती है? पाठशाला में बजती है, यानी विद्यालय में बजती है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, यानी प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का एक भाग है जो पाठशाला में प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, किलपैट्रिक ने प्रायोजना विधि के कितने प्रकार बताए? किलपैट्रिक ने प्रायोजना विधि के कितने प्रकार बताए? तो देखिए दोस्तों, 1, 2, 3 या 4? तो जल्दी से मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि किलपैट्रिक है उन्होंने दोस्तों प्रोजेक्ट विधि के कितने प्रकार बताए? तो दोस्तों 4 प्रकार बताए। कितने? 4 प्रकार बताए। देखिए, रचनात्मक प्रोजेक्ट, कौशलात्मक प्रोजेक्ट, फिर है दोस्तों समस्यात्मक प्रोजेक्ट, और इसके अलावा दोस्तों इन्होंने बताया कलात्मक प्रोजेक्ट। ठीक है, ये 4 प्रकार बताए थे दोस्तों किलपैट्रिक ने अपनी पुस्तक फंक्शन ऑफ मेथड के अंदर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, प्रायोजना कार्य का सोपान है। प्रायोजना कार्य का सोपान है परिस्थिति का निर्माण करना, प्रायोजना का कार्यक्रम बनाना, प्रायोजना का मूल्यांकन करना, उपरोक्त सभी। तो ये सारे हैं दोस्तों प्रायोजना विधि के सोपान। अगला प्रश्न, प्रायोजना विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? वास्तविकता संबंधी सिद्धांत, स्वतंत्रता संबंधी सिद्धांत, अनुभव संबंधी सिद्धांत या उपरोक्त सभी? तो प्रायोजना विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्न में से किलपैट्रिक द्वारा प्रदत्त प्रायोजना नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इसमें टिक लग रखा है। तो कलात्मक है, समस्यात्मक है, रचनात्मक है, और एक मैंने दोस्तों आपको कौशलात्मक बताई थी। तो 4 प्रकार है, लेकिन अनुभवात्मक नहीं है। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों,
प्रायोजना कार्य का प्रथम सोपान है योजना को व्यवहारिक रूप देना, परिस्थिति का निर्माण करना, प्रायोजना का मूल्यांकन करना या प्रायोजना का विवरण देना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रायोजना का प्रथम सोपान कौन सा है? तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं दोस्तों? परिस्थिति का निर्माण करते हैं। दूसरा दोस्तों सोपान कौन सा होगा? योजना का चयन करते हैं और जो उद्देश्य होते हैं उनको क्या करते हैं अपन? स्पष्ट करते हैं। तीसरा दोस्तों क्या होगा? कार्यक्रम बनाएंगे योजना के अनुसार। जो अपन ने ऊपर योजना का चयन किया है, जो उद्देश्य है उनके अनुसार कार्यक्रम बनाएंगे योजना। फिर है योजना के अनुसार अपन चौथे स्टेप में क्या करेंगे? कार्य करेंगे। पांचवें स्टेप में क्या करेंगे? जो कार्य किया उसका मूल्यांकन करेंगे। छठे में दोस्तों जो जितना भी काम किया है उसको क्या करेंगे? सारे कामों का लेखा जोखा करेंगे। तो प्रायोजना विधि के दोस्तों 6 सोपान है। परिस्थिति का सबसे पहले परिस्थिति उत्पन्न करेंगे बालकों के सामने, उसके बाद दोस्तों योजना का चयन करेंगे, यानी जो उद्देश्य है उनको निर्धारित कर लेंगे, फिर कार्यक्रम बनाएंगे, फिर योजना के अनुसार काम करेंगे, फिर योजना का क्या करेंगे? मूल्यांकन करेंगे और फिर क्या करेंगे अपन? लेखा जोखा करेंगे। तो ये थे दोस्तों आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों आज से 2 दिन बाद, यानी नेक्स्ट तीसरे दिन सामाजिक की शिक्षण विधि की क्लास में। हर दिन दोस्तों एक सब्जेक्ट की शिक्षण विधि के प्रश्न करवाता हूँ।